ये लाली गाली हमें पेड़ की डाली से भी ज्यादा हिलती हुई दिख रही है। अभी बताते हैं बिगड़े नवाब को ये कितना झोल झपाटा करी है ये। लेकिन ये बिगड़े नवाब है कहाँ? जब देखो तब गायब हो जाते हैं। ये तूफान में कहाँ रह गई? हमें आपसे कुछ कहना है। अनमोल, पहले मैं बोलूंगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे भाग दौड़ कर हम आए हैं तो पहले हम बताएंगे। अनमोल, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी बात ज्यादा जरूरी है? आपने तो अभी तक हमारी बात भी नहीं सुनी है और हमारी बात ज्यादा जरूरी है। और हमारी बात ये है कि लाली की मां बनने वाली बात शायद झूठी हो सकती है। हमने पहले बोल दिया। तुम चलो। अनमोल, तुम लाली के खिलाफ बोलना बंद करो। जब भी तुम ऐसी बात करती हो सब लोग तुमसे सवाल करते हैं। जब तुमसे सवाल करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन और लाली पर फोकस करना बंद करो और अजय और नंदिनी की शादी पर ध्यान दो। और उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दो। कभी सोचा है तुमने कि आगे तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है? अनमोल, सब लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है और तुम हो कि उन सब के लिए रास्ता बना रही हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें उदय और अजय से बात करनी होगी, उन्हें सच्चाई बतानी होगी और सब कुछ समझाना होगा। अजय को हम पर पहले से शक है। इससे पहले कि उसे कहीं और से बात पता चले, हम उससे सारी सच्चाई बताएंगे। सुनो, हमरे बेटों को सच्चाई बताने की गलती से भी मत करना, वरना हम अजय की शादी नन्नी से नहीं होने देंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जिद की वजह से सारे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। हमरे बेटे की जिंदगी में खुशियां बहुत मुश्किल से आई हैं, तो हम नहीं चाहते कि उन खुशियों के आड़े कोई आए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी वजह से हमरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो सच्चाई इतने दिन दबी है वो दबी ही रहे तो अच्छा है, समझी? अम्मू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। रमन जी, शुक्र है भगवान का जो आपने लाली को बचा लिया। लाली, तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा मतलब? रमन जी इस लड़की के साथ। ओ, वो, अरे आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि लाली दिन भर से नंदिनी की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी, बस इसीलिए बेचारी को चक्कर आ गया और रमन जी उसको संभाल लिए, है ना रमन जी? हाँ 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 हाँ, मैं ना बहुत थक गई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है।
कोई बात नहीं लाली, हम हैं ना यहाँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन भैया आप अभी तक यही हैं, नंदिनी आपको ढूंढ रही होगी और अगर आप नहीं मिलेंगे ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी, आप तो जानती हैं ना उसे। आप जाइए, जल्दी जाइए। हाँ हाँ वो जा रहे हैं हम। शुक्र है भगवान का कि हम फिर से बच गए। रमन, तुम्हें भी तो संगीत के लिए रेडी होना है ना, जाओ जाओ। अनमोल, कितना डरती हो ना तुम अपने भाइयों से कि तुम्हारा सच सामने ना आ जाए। हम डरे या ना डरे, लेकिन तुम्हें जरूर डरना चाहिए लाली, क्योंकि अगर सच सामने आ गया ना तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम दिन भर ऐसे गर्दन मटका मटका के जिसके साथ घूमती हो ना, उसके गर्दन पर बंदूक रखी जाएगी। इसीलिए संभल कर रहना। ओफो, संभल कर लाली। अब पता चलेगा इस लाली की काली चाल का। एक सेकेंड, उस डॉक्टर का नाम क्या था? हाँ, मनीषा। ये क्या? इस लाली नाली ने तो सारे चैट उड़ा दिए। अब क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। लाली, अगर तुम कोई पहेली बुझा रही हो ना, तो हम भी अनमोल हैं। हम भी सुरंग तक जरूर पहुंचेंगे। हो गया, भेज दिया न्योता डॉक्टर को संगीत में आने का। रजत जी, हम आपको बता कर रहेंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। कुछ गड़बड़ तो जरूर किया उस लाली ने। अनमोल के भाइयों को शादी से पहले ही मेरा और अनमोल का सच बताना होगा, क्योंकि बाद में बात खुलेगी तो सबसे पहले असर नंदिनी की जिंदगी पर होगा। आइए आइए, बैठिए। अनमोल, मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हारे भाइयों को सारा सच, मुझे अर्ज किया है। अपने जैसे ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, अपने जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, खुद बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें।
मन में एक अजीब सा वहम क्यों है, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। अपने जैसे ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, खुद बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा। अपनी तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। वाह क्या बात है भाभी। हमने सोचा है इस बार जुनू करते हुए, हमने सोचा है इस बार जुनू करते हुए खुद को खो देंगे इस तरह की पालेंगे तुम्हें। क्या बात है बेटा। हमारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। लो बहू। थैंक यू पापा। ये सब क्या कर रही हो मृदुला? रजत, आज नंदिनी का संगीत है और ऐसे में सबकी नजरें उसके बड़े भाई और भाभी पर टिकी हुई है। हमें एक अच्छे कपल की तरह बिहेव करना होगा। वो देखो, अजय के चेहरे पर हजारों सवाल दिख रहे हैं। आज हमारी नंदिनी का संगीत है और ऐसे में इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश उसके बड़े भैया हैं। उनका मानना है कि प्यार ही जीवन में खुशियां लेकर आता है। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। भाभी, कहीं मृदुला भाभी और रजत भाई को देखकर आपको जलन तो नहीं हो रही है? नहीं, तुम फिर से बकवास करने लगे ना नंदिनी। ऐसा कुछ नहीं है। पर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अगर सुन लेगा तो सुनने दो, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें किसी से फर्क पड़ता है तो वो आप हो भाभी। अच्छा सच सच बताइए, क्या आप अपने आप को रजत भाई के साथ नहीं देखना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे आप भाभी। आप भले झूठ बोल लीजिए, लेकिन आपकी आंखें मुझे साफ साफ बता रही हैं कि आप खुद को रजत भाई के साथ देखना चाहती हैं। नंदिनी, हमने कहा ना ऐसा। बोलिए, नहीं देखा क्या आपने खुद को उनके साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। भाभी, माफ कीजिएगा। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? कोई देख लो ले से। पर अब आएंगे वो जिनके लिए ये शाम सजी है, हमारी प्यारी सी नंदिनी और उसके दूल्हे राजा। चलो ये भी आ गई। अब आएगा मजा। लाली का एक गलत कदम उसकी सारी गलती को उड़ेल देगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। मनीषा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो?
तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। तुम्हारा ही मैसेज आया था कि संगीत में आ जाना। नो 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 नो, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। एक मिनट, ये पक्का किसी ने फंसाने के लिए हमें किया है। सही कहा लाली वाली, ऐसा हमने तुम्हें फंसाने के लिए ही किया है। चलो अब जाओ। मिल गया सबूत। अब देखना लाली, ये सबूत तुम्हारे झूठ के पर कैसे काटता है। तुम्हें क्या लगा था हमारी ललिया की सच्चाई रिकॉर्ड करके तुम उसका भांडा फोड़ोगे? फोन हमें दो। नहीं, फोन हमें दो। हमने कहा ना नहीं। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? किसी भी तरह से हम दोनों माँ बेटी की सच्चाई किसी को नहीं बता पाओगी। फोन दो। चुड़ैल आंटी छोड़ो, हमने कहा छोड़ो। तुम्हारा सबूत तो चकनाचूर हो गया। अब कैसे बताओगी सबको सच? ये छुटंकी, तुम्हें एक सलाह दी, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। जितना हो सके हम दोनों माँ बेटी से दूर रहो, वरना इस फोन की हालत तुम देख रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भी हालत इस फोन की तरह चकनाचूर हो जाए। अनमोल, ये तो तुम्हारा फोन है, ये टूट कैसे गया? हम बताएंगे भी तो आप मानेंगे कहाँ? दीजिए। और रजत जी, ये फोन टूटा ना, हमें उसका गम नहीं है, लेकिन इसमें लाली का सबूत भी मिट गया। उसकी तकलीफ है। मतलब यही कि इसमें जालसाज लाली का सच था कि वो मां नहीं बनने वाली। पर अब ये टूट गया है। और आप भी कहाँ हमारे विश्वास करते हैं? आपको तो हम फटे में टांग अड़ाने वाले लगते हैं, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। अनमोल, मैं जानता हूं कि लाली गलत इंसान है, और मुझे ये भी लगता है कि अब सबका सच सामने आ ही जाना चाहिए, चाहे वो लाली का हो या हमारा। हमारा मतलब? हमारा मतलब तुम्हारी और मेरी शादी का सच। संगीत के बाद मैं अजय और उदय को हमारी सारी सच्चाई बता दूंगा। क्या? नहीं नहीं रजत जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर भैया को सच पता चल गया तो नंदनी की शादी नहीं हो पाएगी। अनमोल, हम लोग पहले ही बहुत देर कर चुके, और देर नहीं कर सकते। और जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम रुकना चाहती हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये सच उसी रिश्ते को ले डूबे। इसीलिए अब और देर नहीं। मैं नंदिनी की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं अजय और उदय को सच बताने। मैं अभी जा रहा हूं अजय और उदय को सच बताने।
रजत जी, आप हमारे भाइयों को नहीं जानते, हम आपको नहीं जाने देंगे। वो छोड़ो मुझे। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम आपको अनमोल कहीं क्या नहीं कर रही हो तुम? नहीं। अनमोल अनमोल, एक बार ना तुम अजय और नंदिनी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी इन आंखों का ना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। क्या कर रहा था मेरी बहन के साथ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? बात तो बताइए, हुआ क्या है? अजय, छोड़ो रजत भाई को। तो जैसा घटिया इंसान हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की? अजय, ये तुम क्या कह रहे हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ भैया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। छोड़िए इन्हें भैया, छोड़िए। अजय क्या करे? छोड़ो रजत भाई को। रजत, तुम जानते हो ना कि हम अमू के मामले में किसी को नहीं बख्शते हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बहन पर बुरी नजर डालने की, उसे छूने की? अजय! अरे बस करो अजय। अनमोल भाभी रजत भाई की बीवी है। नंदिनी, ये क्या बकवास कर रही है तुम? हाँ अजय, यही सच है। उस दिन अनमोल भाभी की शादी रमन भाई से नहीं, रजत भाई से हुई थी। और वो उनकी बीवी है। अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। नहीं बाबू, कुछ बोलिए तो सही। दूल्हे राजा, कुछ तो बोलिए। अजय, मैं कब से तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए शांति से बात करते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब समझाने को बचा क्या है? अब तुम नहीं, हम समझाएंगे। बहन को धोखा देने वाले के साथ क्या होता? अनमोल भाभी, भैया रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हट जा सामने से, मुझे चोट लग जाएगी। तो लग जाने दीजिए, लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान है हम यहीं खड़े रहेंगे। अमो,
हट, जिद मत कर। हमने कहा ना, नहीं हटेंगे। हम रजत जी से प्यार करते हैं। इस घर में हम नंदिनी और अजू भैया की शादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रुके हैं। अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे अनमोल के हाथ में खून निकल रहा है? छोड़ो इसे। अनमोल ये क्या किया तुमने? पागल हो गए तुम? और अजय, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर एक बार ठंडे दिमाग से अगर मेरी बात सुनोगे ना तो समझ पाओगे कैसे और किन हालातों में हमारी शादी हुई। अजय, मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे क्या सही करोगे तुम? जहाँ शुरू से लेकर अंत तक सब गलत हुआ हो, वहाँ ठीक करने को बचा क्या है? भैया, भैया छोड़िए, छोड़ो रजत भाई को प्लीज। हमारी बहन को जरा सी तकलीफ देने वाले का हम गला चीर देते हैं, और तुमने तो हमारी बहन के साथ विश्वासघात किया है। उसको चोट पहुंचाई है तुमने, धोखा दिया उसे, और तुम्हें तो उसकी सजा मिलेगी मिलेगी, जो कि सिर्फ एक है। भैया ये क्या करें, आप छोड़िए इन्हें। तुम पहले से जानते थे अमू हमारी जान है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद भी तुमने इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया कैसे? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गलती छोटी होती ना तो हम माफ कर देते, लेकिन खुद शादीशुदा होते हुए भी हमारी बहन की मांग में सिंदूर भरा कैसे? तुम्हारी पहले से ही खुद की बीवी है, बच्ची है, उसके बाद भी शर्म नहीं आई तुम्हें दूसरी शादी करते हुए? भैया छोड़िए, भैया आपको हमारी कसम। भैया, भैया आप जैसे सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप बस एक बार शांत हो जाइए, फिर हम सब बताते हैं आपको। नहीं अमू, आज नहीं, इसने जो तेरे साथ किया है ना, उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। कसम से आज तो हम इसे जान से मार देंगे। अजय रुक जा, ये रजत भाई के वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे किसी अपने के वजह से हुआ है। नंदिनी नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगी। अजय को जो कुछ भी बताना है वो मैं बताऊं। आपसे सच नहीं बोला जाएगा, इसलिए आज अजय को सच हम बताएंगे, क्योंकि रिश्तों को बचाने के चक्कर में आप खुद चक्कर खाकर गिर भी गए ना, तो फिर आपसे सच नहीं बोला जाएगा। और अजय की अम्मा को बचाने के लिए मैं आप पर कांच गिरने नहीं दे सकती। क्या किया मेरी अम्मा ने? हाँ, हमारी और रजत जी की शादी से अम्मा का क्या लेना देना है? नंदिनी नहीं, तुम नहीं बताओगी। मैं नहीं भाई, आपको मेरी कसम है। अजय, हुआ यूं था कि
जी सब जगह ढूंढ लिए, रमन कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? हमको लगता है रमन भाग गया। भाग गया? मैंने कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। देखिए, ये अनमोल की जिंदगी का सवाल, उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए। सारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा जब एक बार उधर घूम के देखोगे तो। अब जल्दी से अनमोल को यहाँ से लेकर जाओ, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिलेगी। और फिर अपने परिवार को और अपनी बेटी दिव्यासा को बचाने के लिए उन्होंने मजबूरी में बंदूक की नोक पर अनमोल भाभी के साथ मेरे लिए अनमोल, अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं करते, चलो बातचीत नहीं। तुम्हारी अम्मा बस इतना चाहती थी कि किसी भी तरह अनमोल भाभी को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंके, और उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार थी। इसका मतलब अम्मा ने थी वो की गर्दन पर बंदूक रखकर हमारी शादी करवाई। फिर भी आपने हमसे कुछ नहीं कहा, क्यों? जवाब दीजिए। शादी के बाद भी कितनी बार हमने आपसे पूछा कि आपने हमसे शादी क्यों की, फिर भी आपने हमें क्यों नहीं बताया? भैया, ये बात हमें भी आज पता चल रही है कि रजत जी ने हमें तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि हमें घर से निकालने के लिए अम्मा इस हद तक चली गई। अनमोल, एक माँ का इतना कड़वा सच बेटी को कैसे बताता? तुम ही सोच कर देखो। इसीलिए मैंने हाँ अजय, यही सच है। और रजत भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो मजबूरी में किया है। उन्होंने बंदूक की नोक पर मेरे भाई को मजबूर किया था। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं कि ये शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन इस सच के बारे में हम दोनों भाइयों से छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों नहीं बताया कि हमारी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? किसने हक दिया है तुम सबको हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का? हमको लगा कि हमारी बहन एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है खुशियों में। आप दोनों ने तो उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। और नंदिनी, तुम
तुम तो हमें सब सच बता सकती थी ना। तुम प्यार करती हो मुझसे, ये रिश्ता है हमारा। कितनी बड़ी बात बताना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। नंदनी, कल शादी है हमारी। अजय, अजय प्लीज रात को जाओ, हमने मना किया था। हमने नंदिनी को कसम दी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। वरना वो तो सब कुछ बताना ही चाहती थी। अरे तो क्यों नहीं बनाया फिर? नंदनी, तुम नहीं बोल सकती थी तो कम से कम अपने भाई के जरिए तो बुलवा सकती थी ना। या फिर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? ये सच दो भाइयों को भी पता चलना चाहिए था। नहीं अजय, तुम चुप रही हो। जो जिसे तुम बेकसूर समझ रही हो ना, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, जबकि वो आसानी से हमें बता सकता था। अजय, तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम जैसे समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। नहीं, खबरदार जो मेरी बहन पर हाथ उठाया तो नंदिनी ने तुम्हें नहीं बताया, ये गलती है उसकी, लेकिन उसे मारने की गलती तुम कभी मत करना। समझे? हमने तुम्हारी बहन को मारा नहीं, सिर्फ हाथ उठाया है। तो तुम्हारे दिल को इतना बुरा लगा? अरे तुमने तो हमारी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी है। तो सोचो हमें कितना बुरा लगा होगा। भैया, संभालिए खुद को और ऐसे रोइए मत। हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, आप जानते हैं ना। वो अब हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। अब तुमने हमारे साथ बहुत पराया सलूक किया है। क्या क्या सपने हमने सजोए थे तुम्हारी शादी के, सब बिगड़ गया मोहन, सब बिगड़ गया। पक्के रिश्तों में खुशियां बटे ना बटे, गम जरूर बढ़ते हैं, पर तूने अपना गम ना बांट के इस रिश्ते को कच्चा कर दिया है। वो आज हमें एहसास हो रहा है कि तूने अपने भाइयों को कभी अपना माना ही नहीं था। अब हम सगे नहीं थे, पहले हमें कभी पराया होने का एहसास नहीं हुआ। आज तूने हमें वो एहसास दिला दिया। हम वो बहुत सोतेलापन किया तूने हमारे साथ। नहीं भैया, हम आज भी अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। भैया ऐसा मत बोलो, मत बोलो। दुनिया हमें बाहुबली कहती है। अरे काहे के बाहुबली है वो मुंह? अपनी बहन को तो हम बचा नहीं पाए, क्या पता से चलोगी? अच्छा नहीं भैया, भैया मत तकलीफ पहुंचाइए अपने आप को। भैया मत पहुंचाइए तकलीफ। अब हमें अपनी नहीं, तुम्हारी तकलीफ की चिंता है। वो इतने दिनों तक भी झूठ में तुम खुद से आई हो ना,
सच को बताने का समय आ गया है अब। उदय भैया को सच सच बता दो। नहीं भैया नहीं, बता देंगे। भैया नहीं 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 नहीं, अजय भैया नहीं, अजय रुक जाओ। अम्मा, ये अजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद ऊपर गया है। हम अभी देख कर आते हैं। भैया भैया रुकिए। अब इतना बड़ा सच उदय भैया से नहीं छुपा सकते। छोड़ो। लेकिन भैया आप जानते हैं ना उदय भैया कैसे हैं? अगर उनको सच पता चल गया तो आपकी और नंदिनी की शादी नहीं हो पाएगी। हमू, हमारे लिए हमारी शादी से बढ़कर तुम हो। छोड़ो हमें। पर भैया ठीक है जाइए, लेकिन अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो हम मुट्ठी भर मूंगफली खा लेंगे। बल्कि 2-3 मुट्ठी खा लेंगे और फिर हम वाह ऊपर चले जाएंगे। बोलिए खा ले। हमू, तुम एक दाना भी नहीं खाओगी। ठीक है, तो फिर कहिए क्या आप उदय भैया से कुछ भी नहीं कहेंगे? बोलिए। हमू, हम इतना बड़ा सच उदय भैया से नहीं छुपाएंगे। ठीक है, तो हम भी ये मूंगफली अभी खाएंगे।